मिड डे मील का चक्कर, भारत के स्कूलों की सबसे चर्चित और विवादित कहानी। लेकिन कागजों पर चमकने वाली इस योजना की असली सच्चाई क्या है? इसकी सच्चाई उन क्लासरूम में नहीं बल्कि उन खाली थालियों में छिपी है जो हर दिन एक नया झूठ परोसती हैं। ये सिर्फ बच्चों को खाना खिलाने की योजना नहीं है, बल्कि एक ऐसा गहरा दलदल है जिसमें करोड़ों का भविष्य दांव पर लगा है। क्या आपको लगता है कि गांव के इन सरकारी स्कूलों में बच्चे ए से एप्पल और बी से बॉय सीखने आते हैं? पिंटू जैसे लाखों बच्चों के लिए स्कूल आने की असली वजह क्या है? पिंटू जैसे बच्चे खेतों की तपती धूप और मजदूरी छोड़कर स्कूल इसलिए नहीं आते कि उन्हें वैज्ञानिक बनना है। वो आते हैं क्योंकि यहाँ दोपहर में मुफ्त का खाना मिलता है। भारत के लाखों स्कूलों में शिक्षा नहीं बल्कि मिड डे मील ही बच्चों की उपस्थिति का सबसे बड़ा कारण है। अगर एक दिन के लिए भी ये योजना बंद कर दी जाए तो इसका असर कितने परिवारों पर पड़ेगा? कितने बच्चे इस एक वक्त के खाने के भरोसे अपनी जिंदगी काट रहे हैं? आंकड़े चौंकाने वाले हैं। भारत के 11.2 लाख स्कूलों के लगभग 11.8 करोड़ बच्चे पीएम पोषण यानी मिड डे मील योजना पर पूरी तरह निर्भर हैं। उनके लिए ये सिर्फ एक मील नहीं बल्कि कुपोषण से बचने का इकलौता सहारा है। आकाश, एक नया और ऊर्जा से भरा शिक्षक जब पहली बार क्लास में चौक लेकर पहाड़े पढ़ाने पहुंचा तो उसे कुछ अजीब लगा। बच्चों का ध्यान पढ़ाई में क्यों नहीं था? क्योंकि बच्चों के पेट खाली थे। आकाश ने देखा कि बच्चे ब्लैकबोर्ड के बजाय उस सूनी रसोई की तरफ टकटकी लगाए देख रहे थे जहां से आज धुआं नहीं उठ रहा था। भूख की आवाज ने किताबों के शोर को दबा दिया था। जब आकाश ने रसोई और गोदाम का मुआयना किया तो बोरियां खाली क्यों मिली? सरकार तो हर महीने ट्रकों में भरकर राशन भेजती है, फिर बच्चों की थाली तक वो क्यों नहीं पहुंचता? क्योंकि बीच में ही एक बड़ा खेल हो जाता है। बच्चों के हिस्से का 40% से ज्यादा राशन स्कूल पहुंचने से पहले ही ब्लैक मार्केट की दुकानों पर पहुंच जाता है। नियम के मुताबिक हर बच्चे को 100 से 150 ग्राम अनाज मिलना चाहिए, लेकिन उनकी थाली में बमुश्किल 60 से 65 ग्राम ही पहुंचता है। एक तरफ बच्चे भूखे हैं, राशन गायब है, लेकिन जब आकाश ने अटेंडेंस रजिस्टर देखा तो वो हैरान रह गया। रजिस्टर के पन्ने 100% हाजिरी कैसे दिखा रहे थे? यहीं से शुरू होता है असली घोटाला। रजिस्टर में उन बच्चों के नाम भी दर्ज थे जो असल में कभी स्कूल आए ही नहीं। इन्हें घोस्ट स्टूडेंट्स या फर्जी छात्र कहा जाता है। इन्हीं अदृश्य बच्चों के नाम पर सरकार से राशन लिया जाता है और उसे डकार लिया जाता है। क्या ये सिर्फ आकाश के स्कूल की कहानी थी? जब सीएजी यानी कैग ने 2015 में अपनी रिपोर्ट पेश की तो उत्तर प्रदेश के मिड डे मील सिस्टम का कौन सा डरावना सच सामने आया? सीएजी की रिपोर्ट ने पूरे सिस्टम की पोल खोल दी। यूपी में 1.98 करोड़ बच्चे नामांकित थे, लेकिन असल में केवल 1.1 करोड़ ही मिड डे मील खा रहे थे। बाकी के लाखों बच्चे सिर्फ कागजों पर थे, जिनका राशन रोजाना गायब हो रहा था।